एंकर गाना गाते हुए लीला और मोटिबा को टास्क समझाता है। लीला नागिन की तरह एक्टिंग करने लगती है, जिसे देखकर मोटिबा उसे घूरने लगती है। बाबूजी भी हैरान होकर पूछते हैं कि ये दोनों आखिर कर क्या रही हैं। अनुपमा लीला को समझाती है कि खाना बनाना है, नागिन नहीं बनना। दूसरी तरफ राही और प्रेम मोटिबा को भी समझाते हैं कि वो लीला को ऐसे लुक्स ना दें और खाना बनाने पर ध्यान दें। तभी एंकर लीला को राह से गाना गाने को कहता है। लीला सोचने लगती है कि कौन सा गाना गाए और इसी में काफी समय निकल जाता है। अनुपमा उसे जल्दी करने को कहती है। आखिरकार लीला गाना शुरू कर देती है और उसके साथ पूरी टीम भी गाने लगती है। लीला गाने के साथ डांस करने लगती है तो अनुपमा कहती है कि आप हीरोइन तो बन गई हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए शेफ भी बन जाइए। इसके बाद लीला खाना बनाने लगती है। फिर मोटिबा की बारी आती है और वो भी गाना गाते हुए खाना बनाने लगती है। कुछ देर बाद फिर लीला का नंबर आता है और उसे आ से गाना गाना होता है। लीला घबरा जाती है क्योंकि उसे कोई गाना याद नहीं आ रहा होता। अनुपमा उसे रिलैक्स करने को कहती है। तभी बंकू एक्टिंग करके लीला को गाना याद दिलाने की कोशिश करता है, लेकिन लीला ऐसा गाना गा देती है जिसे सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। अनुपमा दिग्विजय से पूछती है कि क्या ऐसा कोई गाना सच में है। दिग्विजय भी मना कर देता है। मोटिबा तुरंत लीला पर चीटिंग का आरोप लगाने लगती है, लेकिन प्रेम कहता है कि अभी हमारा फोकस कुकिंग पर होना चाहिए। अनुपमा लीला को रोकने जाती है, लेकिन लीला कहती है कि ये गाना पुराने जमाने से है और अनुपमा को इसकी जानकारी ही नहीं है। तभी एंकर उन्हें रोककर बताता है कि पूरा गाना नहीं, सिर्फ कुछ लाइनें ही गानी थीं। इसके बाद दोनों टीमें गाने और खाना बनाने में लग जाती हैं। आखिरी 30 सेकंड में एंकर लीला और मोटिबा को साथ में गाने के लिए कहता है। मोटिबा गाने के साथ खाना भी बनाती रहती है, जबकि लीला का पूरा ध्यान सिर्फ गाने पर होता है। मोटिबा हर चीज में घी डाल देती है, वहीं लीला अवोकाडो में चीनी डाल देती है। टाइमर खत्म होने के बाद भी दोनों रुकने को तैयार नहीं होती। आखिरकार एंकर गुस्से में उन्हें रोकता है और दोनों पीछे हटती हैं। अब दोनों अपनी अपनी डिश जजों के सामने लेकर जाती हैं। अनुपमा को मोटिबा की डिश टेस्ट करने का मौका मिलता है। सबको डर होता है कि अनुपमा शायद दुश्मनी निकालेगी, लेकिन अनुपमा मोटिबा की डिश की जमकर तारीफ करती है। वो कहती है कि इसमें हुनर, बरसों का तजुर्बा और स्वाद का जादू है। अनुपमा यहाँ तक कह देती है कि उसे इसकी रेसिपी चाहिए क्योंकि वो इसे अपने कैफे के मेन्यू में शामिल करना चाहती है। ये देखकर सब हैरान रह जाते हैं। फिर प्रेम लीला की डिश टेस्ट करता है। सबको लगता है कि प्रेम जरूर कुछ गलत बोलेगा, लेकिन वो भी लीला की डिश की तारीफ करते हुए कहता है कि अवोकाडो में चीनी और बाकी चीजों का खट्टा मीठा स्वाद कमाल का है। इसके बाद अनुपमा जजों के सामने बहुत खूबसूरत बात कहती है। वो कहती है कि नई चीजों के आने से पुरानी चीजों को भुला दिया जाता है, लेकिन असल में पुरानी चीजें ही नींव होती हैं। लीला और मोटिबा जैसी औरतों ने बिना किसी कुकिंग स्कूल के अपने अनुभव से खाना बनाना सीखा है। ये दोनों अपने आप में पूरी कुकिंग यूनिवर्सिटी हैं। अनुपमा कहती है कि भले ही दोनों टीमें आमने सामने खड़ी हैं, लेकिन उसे गर्व है कि ये दोनों उसकी फैमिली हैं। जज भी अनुपमा की बातों से खुश हो जाते हैं और एंकर बताता है कि अब जल्द ही अगला राउंड शुरू होने वाला है। ये सुनकर दोनों परिवारों में फिर टेंशन बढ़ जाती है। आने वाले एपिसोड में एक नया टास्क शुरू होगा, जिसमें लीला और मोटिबा के हाथ रस्सी से बांध दिए जाएंगे और उन्हें सिर्फ एक एक हाथ से खाना बनाना होगा। प्रेम आरोप लगाएगा कि लीला की वजह से मोटिबा को चोट लग सकती थी, लेकिन अनुपमा साफ कहेगी कि गलती ना लीला की है और ना ही वसुंधरा जी की। जो हुआ वो सिर्फ एक हादसा था।